हेलो माय डी स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लास से। डी स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर का जो हम आपको एक सीरीज करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट की, उसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम देखेंगे डी स्टूडेंट्स 17, जो जिसमें कि हमने टॉप 30 क्वेश्चन आज फिर सिलेक्ट किए हैं डी स्टूडेंट्स। उसमें हमने कुछ फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन लिए हैं, क्लाउज के लिए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के लिए हैं, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन लिए हुए हैं डी स्टूडेंट, और वोकाबुलरी के लिए। तो डी स्टूडेंट देर ना करते हुए आइए देखते हैं। लेकिन डी स्टूडेंट से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो, जैसे पहले हमने 5 क्वेश्चन लिए डी स्टूडेंट्स, वो हैं फ्रेजल वर्ब के। देखो, अ सिचुएशन लाइक दिस एक्शन, मतलब इस जैसी स्थिति में एक एक्शन की नीड है, जरूरत है। तो डी स्टूडेंट इसमें क्या लगेगा? कॉल्स फॉर। ठीक है, कॉल्स फॉर का मतलब क्या है? देखो, कॉल्स फॉर का मतलब क्या है डी स्टूडेंट्स? नीड या रिक्वायर। देखो, कॉल ऑन और कॉल अराउंड का मतलब होता है विजिट ए पर्सन, किसी व्यक्ति से मिलने जाना है। ठीक है डी स्टूडेंट्स। दूसरा देख, और कॉल्स आफ्टर होता है नेम आफ्टर, किसी के नाम पर। ठीक है, हम आपको मीनिंग भी बता रहे हैं सब डी स्टूडेंट। देखो, दूसरा देखेंगे, द मीटिंग हैज बीन बिकॉज द मैनेजर इज इल, क्योंकि मैनेजर बीमार है तो इसलिए मीटिंग जो है डी स्टूडेंट्स वो क्या कर दी गई? वो पोस्टपोन कर दी गई डी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मीटिंग को डी स्टूडेंट्स पोस्टपोन कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ कर लगाएंगे, खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। देखो, कॉल ऑन अभी हमने बताया, अब विजिट टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति से मिलने जाना। कॉल फॉर का मतलब डिमांड, मांगना या मांग। कॉल आउट का मतलब है स्पीक इन अ लाउड वॉइस, जोर की आवाज में बोलना। ठीक है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन जो हमने लिए हैं डी स्टूडेंट्स, काफ़ी मेहनत से आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं डी स्टूडेंट्स। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि डी स्टूडेंट आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट। देखो, आई वॉज कॉल्ड माई ग्रैंड मदर, तो कॉल्ड आफ्टर। ठीक है, कॉल्ड आफ्टर आएगा। कॉल्ड आफ्टर मतलब वो किसी के नाम पर। ठीक है, मुझे मेरी दादी माँ के नाम से जिसे बुलाया जा रहा है। ठीक है, और कॉल राउंड भी हमने बताया, किसी से मिलने जाना। देखो, कॉल्ड अप, देखो कॉल्ड अप का मतलब है किसी को फोन से बुलाना या रिमाइंड कराना किसी को, या टू ज्वाइन मिलिट्री सर्विस, मतलब मिलिट्री सर्विस में ज्वाइन होना। जैसे छुट्टी वगैरह खत्म करके आप दोबारा से वहां पर जाएंगे, ज्वाइन होंगे, तो वो वहां पर भी कॉल्ड अप का प्रयोग हम कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे डी स्टूडेंट। फोर्थ देख लेते हैं, चौथा, माई फ्रेंड इज इल, मेरा मित्र बीमार है, सो आई एम गोइंग टू सी हर आफ्टर वर्क, इसलिए काम समाप्त करने के बाद मैं उसे देखने जाऊंगा। ठीक है, तो डी स्टूडेंट इसमें क्या होगा? कॉल ऑन होगा। ठीक है, कालीन अभी हमने आपको कालीन को क्या होता है? टू कॉल समवन, किसी को बुलावा भेजना। कॉल आप मतलब वही समाप्त करना। कॉल आउट क्या होता है? स्पीक इन अ लाउड वॉइस, जो तो हमने लाउड वॉइस, जोर की आवाज में बोलना। लास्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, अंतिम फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो, क्या है? कॉल मी व्हेन रीच देयर, तो कॉल अप। कॉल अप मतलब वही बुलाना, याद करना। कॉल मतलब वही फोन करना, तो क्या आएगा इसमें? कॉल अप आएगा डी स्टूडेंट। ठीक है, कॉल इन, किसी को बुलावा भेजना। कॉल ऑन का मतलब क्या है? टू विजिट अ पर्सन, किसी व्यक्ति से मिलने जाना। ठीक है, ठीक है डी स्टूडेंट। अब हम आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो है ये फ्रेज से क्वेश्चन, क्लाउज से क्वेश्चन लिए डी स्टूडेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए। क्लाउज से काफ़ी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। देखो, माय फ्रेंड हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन डेंजर, जब मैं खतरे में था मेरे मित्र ने हेल्प्ड मी व्हेन, कब उसने मेरी मदद करी? व्हेन आई वाज इन डेंजर, मतलब व्हेन से आंसर मिल रहा है। व्हेन, तो व्हेन का मतलब टाइम के बारे में मालूम चल रहा है डी स्टूडेंट, तो एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, इसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पर एडवर्ब क्लोज है। अगला देखेंगे, माई पेरेंट्स वर हैप्पी, मेरे माता पिता खुश थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ तो सीधी सीधी बात है डी स्टूडेंट, एडवर्ब क्लोज आप टाइम है। मेरे माता पिता क्यों खुश थे? क्योंकि मैं क्लास में प्रथम आया था, तो एडवर्ब क्लोज है। इसमें कुछ ज़्यादा डी स्टूडेंट्स पहचानने की ज़रूरत है नहीं।
अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, हु टॉक टू मी यस्टरडे, जिसने मुझसे कल बात की थी। देखो गर्ल, गर्ल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, गर्ल क्या है डी स्टूडेंट, एक नाउन है। नाउन के बारे में जब हम कोई अतिरिक्त जानकारी देते हैं तो वो वहाँ पर जनरली एडजेक्टिव होता है, और जब ज़्यादा शब्द मिलकर एडजेक्टिव का काम करेंगे तो वो एक एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी स्टूडेंट एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है डी स्टूडेंट, क्योंकि गर्ल लड़की के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं डी स्टूडेंट, एवरीबडी एडमिट, सब लोग स्वीकार करते हैं। अब क्या स्वीकार करते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो एवरीबडी एडमिट, सभी लोग स्वीकार करते हैं। भाट क्या स्वीकार करते हैं, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, की वो एक ईमानदार आदमी है। तो भाट से जिसका आंसर मिलेगा वो होता है नाउन क्लोज, तो ये एक नाउन क्लोज है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, आई न्यू, मैं जानता था, दैट ही वाज गिल्टी, आई न्यू भाट, मैं क्या जानता था कि वो अपराधी। भाट से इसका भी आंसर मिल रहा है, तो ये भी डी स्टूडेंट से क्या है, ये भी एक नाउन क्लाउज है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक अब हमने क्वेश्चन लिए डी स्टूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन। देखो द गवर्नमेंट डिसीजन, सरकार का फैसला। अब फैसला डिसीजन के बारे में आपको बताना है डी स्टूडेंट। तो ये डिसीजन क्या है, यहाँ पर डिसीजन है एक नाउन, ठीक है, फैसला मतलब कोई चीज कोई, तो ये नाउन है। ठीक है, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, ही वोट अ पेन एंड अ बुक, उसने एक कलम खरीदा और एक किताब खरीदी। एंड को बताना है डी स्टूडेंट, क्योंकि आ पेन और आ बुक दो शब्द हैं, तो आपको मालूम है यदि कोई किसी दो शब्दों को कोई जोड़े, मतलब कंजंक्शन क्या होता है, दो शब्दों को या तो जोड़ेगा, दो क्लाउज को जोड़ेगा, दो फ्रेजेस को जोड़ेगा। तो यहाँ पर आ पेन आ बुक ये क्या है, दो शब्द हैं, तो डी स्टूडेंट ये है कंजंक्शन। ठीक, ये कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो 13 में क्या है, ही वॉट अ ड्रेस एज वेल एज अ वॉच, उसने एक ड्रेस खरीदी और एक घड़ी भी खरीदी। कंजंक्शन है क्योंकि ड्रेस और वॉच दो शब्दों को जोड़ रहा है यहाँ पर भी, ये भी एक कंजंक्शन है डी स्टूडेंट्स। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, मतलब एक शब्द जो कोई सडन फीलिंग, कोई सडन भावनाएं उत्पन्न करता है, बताता है, उसके बारे में वो होता है इंटरजेक्शन। ठीक है डी स्टूडेंट्स, इंटरजेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे डी स्टूडेंट, दैट विच एड्स टू मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब के बारे में कुछ सूचना देता है, जो वर्ब के बारे में सूचना देता है या वर्ब के बारे में कुछ बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है डी स्टूडेंट। वो क्या होता है, एडवर्ब, क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो स्वयं एडवर्ब को, वर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 अब देखेंगे प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हमने लिए हैं डी स्टूडेंट्स। आई गेट अप 4 AM, एक स्पेसिफिक टाइम है कि मैं 4 बजे उठता हूं, तो स्पेसिफिक टाइम के साथ डी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लगाएंगे प्रीपोजिशन 8, ऑप्शन ए सही है डी स्टूडेंट। दूसरा देखेंगे सी यू संडे, संडे मतलब एक दिन है, दिन के साथ आपको मालूम है प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं, टू नहीं लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे, 8 नहीं लगाएंगे। आपसे रविवार को मिलेंगे। आई गोट मैरिड, और बरस के नाम से पहले डी स्टूडेंट कभी भी बरस का नाम दिया हो या महीने का नाम दिया हो तो वी शुड यूज प्रीपोजिशन इन। ठीक है, आई गोट मैरिड इन 2015, मैंने 2015 में शादी की। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हर बर्थडे इज मई, तो मई क्या है, एक महीना है, महीने के नाम से पहले अभी हमने आपको बताया इन लगता है, हर बर्थडे इज इन मई, उसका जन्मदिन जो है वो मई में होता है। क्वेश्चन 19 हो गए डी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 और बचे हुए वो भी देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं डी स्टूडेंट। देखो ही हैज बीन संडे, देखो पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ प्रीपोजिशन सिंस लगाते हैं, ही हैज बीन अब्सेंट सिंस संडे। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं डी स्टूडेंट्स, काहे के क्वेश्चन लिए हैं, 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं डी स्टूडेंट्स, स्पेलिंग इधर से लिए हैं। देखो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन कैसे लिखा जाएगा डी स्टूडेंट्स, देखो
डिसिप्लिन कैसे लिखेंगे आप देखो, तो डिसिप्लिन ऐसे ही लिखेंगे, DISCI, डिसिप्लिन, ऐसे आप याद रखना। उच्चारण का कोई मतलब नहीं डी स्टूडेंट, हमें यहाँ पर याद करना है, तो याद करने के लिए हम देख रहे हैं डी स्टूडेंट। उच्चारण से देखो तो कौन सा सही है, ऑप्शन ए ही सही है इसका, ठीक है डी स्टूडेंट। दूसरा देखेंगे, इम्बैरेस, इम्बैरेस मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो इम्बार पहले ऐसे लिखेंगे, EMBARR, इम्बार, प्लस इसमें आप जोड़ देंगे एस, इम्बार एस, ऐसे याद करना आप, ठीक है। तो कौन सा सही है देखो, EMBARR, पहला ही सही है, ठीक, ऑप्शन पहला ही सही है। 23rd देख लेते हैं डी स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो, एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग होती है EXIST, एग्जिस्ट पहले आप करना, उसके बाद में इसमें जोड़ देना ENCE, ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक। हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं डी स्टूडेंट्स, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखो प्रोटीन कैसे लिखे जाता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन होता है PRO और होता है प्लस इन, ऐसे याद कर लेना आप, प्रोटीन, प्रोटीन होता है PROTEIN, प्रोटीन। ऑप्शन कौन सा सही है डी स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन बी, ठीक। लास्ट देख लेते हैं उसका क्वेश्चन, लास्ट देख लेते हैं स्पेलिंग एरर का। प्रोफेसर, प्रोफेसर मतलब होता है प्राध्यापक, तो कैसे लिखा जाता है प्रोफेसर, प्रो, ठीक, फेस सर, ऐसे आप ऐसे याद करना, तो तोड़ के, प्रो प्लस फेस प्लस सर, प्रोफेसर, प्रोफेसर मतलब होता है प्राध्यापक, ये डिग्री कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर के डी स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 5 ले लिए। अब क्वेश्चन हमने जो 4 लिए हैं डी स्टूडेंट्स, वो हमने लिए हैं वोकैबुलरी से, क्वेश्चन लिए हैं हम 4, देखो 5 लिए, 5 से आपको 25 तैयार कराएंगे क्वेश्चन हम, देखो डी स्टूडेंट्स, क्योंकि अब समय कम है। देखो इल्यूर का सिनोनिम्स बताना, इल्यूर का मतलब होता है किसी को ललचाना, किसी को फुसलाना, मनाना, तो देखो रिपेल माने घृणा होती है, डिस्टेट माने भी घृणा है, सीड्यूस माने होता है वही किसी को बहकाना, मनाना, ललचाना, तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला देखेंगे 27, अलाय, एले को मीन्स होता है शांत करना, तो देखो एजिटेट माने उत्तेजित करना होता है डी स्टूडेंट्स, एक्साइट माने उत्तेजित करना होता है, स्टेर माने उत्तेजित करना होता है, सभी इसके एंटोनियम्स है। तो पेसिफाई, ठीक है, पेसिफाई मतलब भी शांत करना होता है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है जेन्युइन, असली जो चीज होती है, शुद्ध जो चीज होती है, तो इसका तो हमने आपको बता दिया अभी जेन्युइन होगा, ठीक है। बाकी वो देख लेते हैं, फेक माने नकली, काउंटरफिट माने नकली, फाल्स माने नकली, ये सब इसके क्या है, एंटोनियम्स हैं डी स्टूडेंट, क्योंकि इससे आपके एंटोनियम्स भी तैयार हो रहे हैं, सिनोनियम्स भी तैयार हो रहे हैं डी स्टूडेंट्स। और देख लेते हैं क्वेश्चन 2 बचे हुए हैं डी स्टूडेंट्स, देखो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी देखेंगे। एबेट, इसका एंटोनियम, एबेट का मतलब होता है कम करना, देखो रिड्यूस सिनोनियम्स है इसका, मिटिगेट माने कम करना सिनोनियम्स है, लेसन माने कम करना सिनोनियम्स है, इंटेंसिफाई, हाँ इंटेंसिफाई ये है इसका एंटोनियम, मतलब बढ़ाना, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए हमने 30 टॉप 30 क्वेश्चन लिए थे डी स्टूडेंट्स। अवर्जन, अवर्जन का एंटोनियम्स बताना है, देखो अवर्जन मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, ठीक है। तो हेट्रेट, ये भी इसके सिनोनियम से नफरत करना होता है, डिसलाइक माने वही नापसंद करना, नफरत करना, ये भी इसका सिनोनियम से, अपैथी माने भी वही नफरत करना होता है, घृणा करना। तो इसका डी स्टूडेंट 30 का कौन सा सही है, अफेक्शन सही होगा। अफेक्शन मतलब होता है स्नेह दिखाना, प्यार करना, ठीक है, किसी को पसंद करना, स्नेह करना, तो ये हो गया डी स्टूडेंट। तो आज हमने आपके लिए इसके टॉप
30 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 70 तक हमने आपको करा दिए हैं, लेकिन डी स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत से हमने आपके लिए सेट तैयार की है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।